हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे और आज हम 4 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, 4 नंबर का ये क्या प्रॉब्लम है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1, 2 and 3, 6 using determinants। आपको इक्वेशन फाइंड करना है। आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करो, पॉइंट को सपोज कर लो। आप सबसे पहले क्या कर लोगे, पॉइंट को सपोज कर लो। ठीक है, आप पॉइंट को सपोज कर लो एक्स वाई से। ठीक है, अब देखो भाई, आप एक ट्रिंगल भी बना लो। ठीक है, आप एक ट्रिंगल बना लो। ठीक है, और ट्रिंगल का आप नाम भी रख दो। ए, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक है, और ये जो ए पॉइंट है इसके जगह पर आप एक्स वाई रख दो जो सपोज किए हो। ठीक है, और बी के जगह पर आप रख दो 1, 2 और सी के जगह पर आप रख दो 3, 6। ठीक है, तो अब देखो आपके पास ट्रिंगल बन गया। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 और यूजिंग डिटर्मिनेंट कह रहा है। तो आपने क्या किया, पॉइंट को सपोज किया, इस पॉइंट को एक्स वाई सपोज किया और ये आपको दिया है और इसको ज्वाइंटिंग करते हो तो आपका ट्रिंगल का शेप बनता है। और आपका एरिया ऑफ ट्रिंगल जो है उसका सिंबल क्या होता है, ये डेल्टा होता है। और डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। और फिर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो तो यहाँ देखो आपका एक्स वाई है। चलो भाई, और आपका दूसरा पॉइंट है 1, 2 है, समझो। और फिर तीसरा पॉइंट आपका क्या है, 3, 6 है। तो देखो आपका C1 क्लियर हो गया, C2 क्लियर हो गया, बट C3 कुछ नहीं मालूम है तो आप 1, 1 डाल दो। ठीक है, अब देखो आपका ये डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, फिर आप इसको बड़े मज़े से सॉल्व करो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो भाई, जब भी आपको फाइंड इक्वेशन करना है और आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है तो एक पॉइंट को आप सपोज कर लेना। ठीक है, अब देखो हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये देखो। ठीक है, अब देखो भाई, ये हम लिखते हैं आगे इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, यहाँ साइन आप प्लस देना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, अब देखो इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ो तो देखो हाफ है। चलो भाई, अब देखो आपके पास क्या है, प्लस एक्स है। ठीक है, चलो भाई प्लस एक्स दे दिए। अब देखो आप प्लस एक्स लोगे तो इसको और इसको हाइड कर दोगे तो आपका क्या हुआ, 2, 1 और 6, 1 है। तो लिख दो भाई, आप 2, 1 लिख दो और 6, 1 लिख दो। फिर आपको क्या लिखना है, माइनस वाई लिखना है। अब देखो, अब आप किसको किसको हाइड करोगे, इसको हाइड करोगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 1, 1 और 3, 1। ठीक है, और फिर देखो आपका +1 है। जब आप +1 लोगे तो देखो किसको किसको हाइड करोगे, ऐसे हाइड करोगे। आपका बच क्या रहा, 1, 2, 3, 6। ठीक है, आपका हो गया 1, 2 और 3, 6। ठीक है, अब चलो आप आगे बढ़ो। ठीक है, आप आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो, अब फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखो हाफ है। ठीक है, और फिर देखो x इंटू, इस डिटर्मिनेंट को तोड़ लो, राइट तरफ इंटू करो, 2 और 1 को इंटू करो तो 2 हो गया। बीच में आप माइनस का साइन दो और 6 और 1 को इंटू करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस वाई है, फिर यहाँ इंटू है, फिर राइट तरफ इंटू करो ना, 1 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा 1, माइनस 3 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा 3। फिर देखो यहाँ आपका 1 इंटू, फिर राइट तरफ इंटू करो, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6, माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। अब देखो भाई, ये 6 में 6 माइनस होगा तो 0 होगा और 0 से ये इंटू करोगे तो ये 0, यानी आपका इतना दूर तो 0 ही हो गया।
समझ रहे हो ना। आपका इतना दूर तो 0 ही हो जाएगा, होगा ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझो। आपका देखो हाफ है। अब देखो x इंटू 2 में 6 को माइनस करोगे भाई तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ -y है, इंटू 1 में 3 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये 6 में 6 माइनस हुआ तो 0, 0 इंटू 1 0, 0 लिखो या नहीं लिखो, क्या दिक्कत है। अब देखो अब क्या है, हाफ इंटू इसको और इसको इंटू करोगे, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब देखो हम इसको आगे और ऐसे लिखते हैं। देखो भाई यहाँ आपका हाफ है, ठीक है, और -4x को आप क्या लिखोगे 2 इंटू -2x लिखो, 2y को क्या लिखोगे 2 इंटू वाई लिखोगे। समझोगे, ध्यान से समझो। अब देखो हाफ है इंटू, अब देखो भाई हम यहाँ से 2 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या बचा -2x, ध्यान से समझो। और फिर ये 2 निकल गया ना तो यहाँ y हुआ, ये 2 आपका क्या हो गया 2 आपका क्रॉस हो गया, ये 2 और 2 आपका क्रॉस हो गया तो आपका क्या बचा -2x प्लस y। अब देखो भाई आपको इसमें क्या करना है, फाइंड इक्वेशन करना है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखो आपको फाइंड इक्वेशन करना है, और जब भी इक्वेशन करना है तो आप क्या करोगे, ये जो आपका डिटर्मिनेंट यानी आपका एरिया ऑफ जो ट्रिंगल है, आपका जो एरिया ऑफ ट्रिंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रिंगल वो कितना निकला -2x प्लस y निकला, ध्यान से समझो, ठीक है। और आपको फाइंड द इक्वेशन निकालना है तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है, डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर करना है। अब ध्यान से समझो, आपका देखो डिटर्मिनेंट क्या है -2x प्लस वाई है, -2x प्लस वाई है, ठीक है, -2x प्लस वाई है। इसको किसके बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, -2x प्लस वाई इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट को जब भी इक्वेशन निकालना है डिटर्मिनेंट को हम किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे, समझ रहे हो ना। तो डिटर्मिनेंट देखो हमारा क्या है, ये डिटर्मिनेंट हमारा निकला है -2x प्लस वाई, ठीक है, और इसको हमें 0 के बराबर करना है। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू आपका क्या है 0 है, और डिटर्मिनेंट क्या है हमारा -2x प्लस वाई, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। अब देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा +2x, और प्लस है तो क्या हो जाएगा -y इक्वल टू 0। अब देखो भाई इसको हम उधर करेंगे बराबर के उधर तो क्या हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम आपका और कंसेप्ट करने के लिए आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे देखिए -2x - y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ -1 है, समझिएगा, और 2x - y इक्वल टू 0 है, समझिए कॉन्सेप्ट। जैसे 2x - y है 0 बाय -1 है, -1 को 0 से आप डिवाइड करोगे तो 0 होगा, तो 2x - y आपका क्या हो गया 0 हो गया। यही आपका आंसर हुआ, यही आपका इक्वेशन हुआ। आई होप आप इसको समझे। अब देखो भाई नेक्स्ट नंबर का प्रॉब्लम में कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। उसी तरह का प्रॉब्लम है। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या कर लो भाई, सबसे पहले आप पॉइंट को सपोज कर लो, लेट पॉइंट इक्वल टू, आप कुछ भी सपोज कर लो, चलो भाई हम एक्स वाई से सपोज कर लिए, ठीक है। अब आप फिर क्या करोगे, एक ट्रिंगल बना लो, ठीक है ना। चलो भाई हम ट्रिंगल बना लेते हैं और ट्रिंगल का नाम रख देते हैं। ये देखो ट्रिंगल ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। अब देखो ये जो ए लिए हम, इसका पॉइंट जो सपोज कि एक्स वाई, चलो यहाँ एक्स वाई रख दिए। फिर देखो आपका एक पॉइंट 3 1 है ना, आप बी के जगह पर क्या रख दो 3 1 रख दो। और एक पॉइंट देखो भाई आपका 9 3 है, तो चलो भाई सी के जगह पर 9 3 रख दो, ठीक है। अब आपको फाइंड इक्वेशन करना है भाई, तो देखो आप सबसे पहले क्या करो, एरिया ऑफ ट्रिंगल
ये करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ये बिग डेल्टा से डिनोट करते हैं ना। तो चलो भाई बड़ी वाली डेल्टा दे दिए, ये इक्वल टू, क्योंकि देखो ये आपका ये पॉइंट से आपका ट्रायंगल बनता है, और आपको जब फाइंड इक्वेशन, आपको इक्वेशन जब निकालना रहे तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में इसको लाओ। ठीक है, अब देखो भाई, तो ये डेल्टा बराबर देखो फिर क्या देंगे हम लोग, हाफ देंगे। ठीक है, और देखो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। देखो एक पॉइंट आपका एक्स वाई है, चलो भाई हम एक्स वाई लिख दिए। चलो भाई दूसरा पॉइंट देखो आपका 3 1 है, चलो 3 1 लिख दिए। चलो आगे देखो तीसरा पॉइंट आपका क्या है, 9 3 है, चलो 9 3 लिख दिए। देखो भाई डिटर्मिनेंट में C1 क्लियर है, C2 क्लियर है। अब देखो C3 में आप 1 1 लगा दोगे, आपका C3 भी हो गया। अब आप पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में देखो इसका आप प्लस साइन दो, इसका माइनस दो, और इसका प्लस दो। अब ध्यान से देखो, आप हाफ दो भाई, चलो बिग ब्रैकेट का यूज कर देते हैं, चलो प्लस एक्स लेते हैं। अब हाइड आप किसको किसको करोगे, ये ध्यान से देखो, आप इसको और इसको हाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 और 3 1 बचा। तो चलो भाई यहाँ हम लेते हैं आपका क्या, 1 1 और 3 1। ठीक है, 1 1 और 3 1 ले लिए। ठीक है, अब देखो फिर माइनस वाई लिए। देखो किसको किसको हाइड करेंगे, देखो इसको हाइड कर देंगे, ये वाले को हाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बच रहा है, 3 1 और 9 1। ठीक है, और फिर देखो आप जब प्लस 1 लोगे तो किसको किसको हाइड करोगे, प्लस 1 लोगे तो इसको और इसको हाइड कर दोगे आप, इसको और इसको। तो यहाँ क्या बच रहा है, 3 1 और 9 3। ठीक है, चलो बिग ब्रैकेट डाल दिए। अब देखो भाई हाफ दे दिए। अब डिटर्मिनेंट को आप तोड़ो, यहाँ देखो x इंटू, यहाँ राइट तरफ इंटू करो, 1 इंटू 1 आपका 1 होगा, माइनस 3 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो भाई माइनस वाई है, यहाँ इंटू है, ये राइट तरफ इंटू करो, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर प्लस 1 है, देखो भाई राइट तरफ इंटू करो, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे बढ़ो और समझो बड़े मज़े से भाई, हाफ यहाँ तो इंटू है, x इंटू 1 में 3 को जब आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर देखो माइनस वाई है भाई, और 3 में 9 को माइनस करोगे तो -6 हो जाएगा। ये 9 में 9 माइनस हुआ तो 0 और 1 0 हो जाएगा। आप लिखो या नहीं लिखो, क्या फ़ायदा है भाई। अब देखो कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हाफ इंटू प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका क्या होगा, +6y। अब देखो आप क्या करोगे, ये देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो एक बात का आप ध्यान रखो, जब भी आप इक्वेशन निकालोगे ना तो क्या करोगे कि ये जो डिटर्मिनेंट निकला इसको 0 के इक्वल कर दो, यानी 0 के इक्वल कर रहे हैं, 0 के इक्वल करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा। अब देखो इसको हम 0 के इक्वल कर रहे थे, यहाँ क्या है हमारा हाफ है इंटू -2x + 6y है, इसको हम 0 के इक्वल कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। अब देखो भाई यहाँ तो हमारा इंटू है ना, तो देखो -2x है +6y है और 0/हाफ तो 0 होगा ना। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स, और 6y को क्या लिखेंगे, 6y को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। ध्यान से समझो। अब देखो भाई हम -2 कॉमन ले रहे हैं, -2 कॉमन ले रहे हैं, तो जहाँ माइनस है वहाँ क्या होगा, +x होगा। अब देखो जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 निकल गया तो क्या हो गया 3y इक्वल टू 0। अब भाई आप ध्यान से आगे देखो, यहाँ तो हमारा इंटू है ना, तो x - 3y है, और देखो ये 0 और ये इंटू इधर आया तो क्या हो जाएगा
y माइनस 2। अब गौर से देखो x माइनस 3y और 0 को माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपका इक्वेशन हुआ। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। चलो भाई अब हम लोग 5 नंबर के प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ़ एरिया ऑफ ट्रिंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेस 2 - 6 5 4 एंड k 4 देन k इज़, आपको ऑप्शन दिया है। ए नंबर में 12 है, बी नंबर में -2 है, सी नंबर में -12 और 2 है और डी नंबर में 12 और -2 है। आपका कौन सा राइट होगा? ठीक है, देखो सबसे पहले आप कर क्या लो, सबसे पहले आप एक ट्रिंगल ही बना दो भाई। ठीक है, उसके बाद ही और कुछ करो। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले ट्रिंगल बना देते हैं और ट्रिंगल बनाकर हम इसका नाम लिख देते हैं। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब चलो भाई ये ए का के जगह पर हम लिख देते हैं 2 - 6, बी के जगह पर हम लिख देते हैं 5 और 4 और सी के जगह पर k4 लिख देते हैं। आपको यहाँ एरिया ऑफ ट्रिंगल देखो 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। तो आप ये तो जान रहे हो ना कि जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालना रहे तो एरिया ऑफ ट्रिंगल का सिंबल क्या होता है, तो आपका डेल्टा होता है। चलो डेल्टा दे दो, फिर इक्वल टू दे दो, फिर हाफ दे दो और फिर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो भाई। देखो आपका पॉइंट क्या है, 2 और -6 है। क्या है, 2 और -6 है। फिर उसके बाद क्या है, 5 और 4 है। चलो लिख दिए। फिर क्या है भाई, k और 4 है। चलो है ना। तो देखो आप C1 आपका क्लियर है, C2 भी क्लियर है, बट C3 आपका खाली खाली है। तो सब में 1 डाल दो। अब देखो भाई एरिया ऑफ ट्रिंगल जो है आपका यहाँ दिया है 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया है ना। तो आप एरिया ऑफ ट्रिंगल यानी डिटर्मिनेंट के जगह पर 35 रख दो इक्वल टू हाफ। और देखो यहाँ क्या है, 2 है, -6 है, 1 है, 5 है, 4 है, 1 है, k है, 4 है और 1 है। अब देखो जब आप इसका विस्तार करोगे तो इसका साइन प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस। अब देखो आप इसको कैसे करोगे विस्तार, ज़रा सा समझो। देखो भाई आपका 35 तो है ही ना। अब देखो एक चीज़ और आप ध्यान रखो, यहाँ जो आप 35 रखते हो ना, तो 35 के जगह पर प्लस माइनस रख दो, क्योंकि जब भी आपको एरिया जो दिया रहेगा, ठीक है, तो उसके जगह पे आप प्लस माइनस डाल देना। ठीक है, सिर्फ ऐसे सिंपल 35 नहीं रखना, आप दोनों साइन यानी प्लस और माइनस दोनों का साइन रख देना। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रिंगल क्या है, तो यहाँ इसके जगह पे ऐसे दिया है 35, बट आपको यूज करना है प्लस माइनस। क्योंकि देखो अगर प्लस रहेगा तो एरिया में प्लस इंटू प्लस आपका प्लस होगा, और अगर माइनस भी है तो माइनस इंटू माइनस आपका क्या होगा, प्लस होगा। इसीलिए प्लस माइनस एरिया में दे देना चाहिए। अगर नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, अपने मन से दे दो। चलो प्लस माइनस 35। अब देखो भाई आप इसका विस्तार करोगे तो कैसे करोगे, हाफ दो और बिग ब्रैकेट दो। अब देखो आप +2 लोगे, ठीक है, +2 लोगे तो हाइड किसको किसको करोगे, देखो हाइड आप इसको और इसको कर दोगे ना, आपका बचा क्या 4 1 और 4 1। चलो भाई आप रख दो 4 1 और 4 1। ठीक है, फिर देखो यहाँ आपका माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर आप 6 लिख दो। अब देखो किसको किसको हाइड करोगे, इसको और इसको हाइड करोगे तो आपका बच जाएगा 5 1 और k1। तो फिर क्या लिखोगे आप 5 1 और k1 लिखना। ठीक है, और फिर देखो आप +1 जब लोगे तो देखो किसको किसको हाइड करोगे, ये और ये आपका हाइड हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 5 4 और k और 4। ठीक है ना। अब समझो भाई आगे। ठीक है, अब देखो आपका क्या है, ±35 है इक्वल टू हाफ है। अब देखो यहाँ 2 × 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 × 1 आपका 4 ही हो जाएगा।
फिर प्लस 6 है देखो इंटू 5 इंटू 1 क्या हो गया 5 माइनस के इंटू 1 क्या हो जाएगा के प्लस 1 इंटू देखो 4 इंटू 5 करोगे 20 हो जाएगा और माइनस 4 इंटू के क्या हो जाएगा तुम्हारा 4k हो जाएगा। समझो ध्यान से, ठीक है। अब चलो हम देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो भाई हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक चीज़ देखो, ये आपका क्या है प्लस माइनस 35 है, हाफ है, ठीक है। अब देखो ये 4 में 4 माइनस होगा तो 0, 0 इंटू 2 0, और 0 लिख कर क्या करोगे कुछ नहीं, ये तो आपका ख़त्म ही हो गया ना। अब देखो 6 और 5 को इंटू करोगे तो 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा। समझो, और यहाँ देखो 20 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझो 20 हो गया ना, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 4k। समझोगे ध्यान से, समझ रहे हो ना। अब देखो भाई, अब चलो देखो समझो, यहाँ प्लस माइनस आपका 35 है इक्वल टू हाफ है। अब देखो ये 30 और 20 को ऐड करोगे तो 50 होगा, ठीक है। और देखो यहाँ माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन साइन आपका क्या हो जाएगा माइनस 10k, ठीक है। अब देखो भाई प्लस माइनस 35 है, ठीक है, हाफ है। और यहाँ देखो आप क्या करोगे, ये 50 को आप लिखो 10 इंटू 5 और माइनस 10 इंटू के लिख दो इसको। समझ रहे हो ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई यहाँ से आगे चलते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं हम प्लस माइनस 35 हाफ। अब देखो ये 10 आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 10 चलो हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ देखो हमारा क्या बच रहा है 5 माइनस के, ध्यान से समझना। अब देखो ये 2 आपका क्रॉस हो जाएगा, 2 से ये कट हो गया तो 5 हो गया। अब देखो हमारा क्या हुआ प्लस माइनस 35 इंटू 5 माइनस के, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सही से सिस्टम से लिखते हैं, साइड चेंजिंग करके। इसको इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं, साइड चेंजिंग करते हैं। तो देखो 5 इंटू 5 माइनस के, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब देखो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो भाई सबसे पहले हम प्लस वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ क्या है 5 इंटू, समझोगे 5 इंटू 5 माइनस के इक्वल टू 35, प्लस वाला प्लस 35 लिया, 5 से क्रॉस कराओगे तो 7 हो जाएगा। तो 5 माइनस के इक्वल टू 7 है ना। अब देखो माइनस के इक्वल टू ये 7 है, और ये प्लस 5 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 5 होगा। तो माइनस के इक्वल टू 7 में 5 को माइनस करोगे तो 2 होगा, क्योंकि बड़ा का साइन होगा ना। और ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के इंटू माइनस 1 इक्वल टू 2, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब देखो के इक्वल टू, देखो यहाँ 2 है, बाय क्या हो जाएगा -1। अब देखो भाई अब के इक्वल टू क्या होगा माइनस तो ऊपर चला जाएगा आपका, और 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। के देखो आपका -2 निकला। अब देखो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ देखो कि आपने प्लस 35 लिया, अब आप -35 लोगे। देखो आपके पास यही ना है 5 इंटू 5 माइनस के इक्वल टू आप क्या लोगे -35 लोगे। समझ रहे हो ना। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ क्या किए माइनस वाला ले रहे हो 5, क्या है आपका 5 माइनस के इक्वल टू आप -35 प्लस वाला ले चुके हैं। अब देखो इससे 5 से क्रॉस कराओगे 7 बार में क्रॉस हो जाएगा, तो 5 माइनस के इक्वल टू आपका -7 हुआ। आपको के का वैल्यू चाहिए तो माइनस के इक्वल टू -7 है, और ये प्लस इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस के इक्वल टू ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 7 और 5 क्या हो जाएगा 12 होगा, लेकिन साइन आपका माइनस का रहेगा, ये माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, तो के इक्वल टू 12 निकला। अब आप गौर से देखो कि आपका के क्या है 12 है, के आपका क्या निकला 12 भी निकला, और के इक्वल टू आपका क्या निकला -2 भी निकला। समझ रहे हो, के आपका 12 भी निकला और -2 भी निकला। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा, ये देखो भाई आपका इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो
तो देखो K12 इसमें देखिए आपका K12 भी आया और -2 भी आया। इसमें तो सिर्फ सिंगल वैल्यू है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। अब देखो इसमें भी सिंगल वैल्यू है, ये भी नहीं होगा। अब है कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा। तो देखो भाई K = 12 है, इसमें आपका -12 है, ये तो नहीं होगा। अब देखो ये डी में ये 12 है, K = 12 सही बात है, और K आपका -2 है। तो आपका ऑप्शन इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट डी जाएगा। आई होप आप आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बनाता हूं और आपको मेरे चैनल पर सभी तरह का सभी चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करें। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद।